हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं समर कैंप 2025 के अंतर्गत समर कैंप 2025 की कार्यान्वयन योजना विषय गणित पर चर्चा करेंगे और साथ ही समर कैंप प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा करेंगे और साथ ही स्वयंसेवक द्वारा किए जाने वाले कार्य पर और अन्य बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। समर कैंप में 12 से 15 बच्चे होने चाहिए और कैंप रोज 1 से 2 घंटे के लिए चलाया जाए। कमाल का कैंप में हर एक सप्ताह में क्या कीजिए, इस पर चर्चा करते हैं। सप्ताह 1 के अंतर्गत सोमवार से शुक्रवार तक रहेगा और शनिवार को भी रहेगा। इसमें प्रथम सप्ताह में वार्म अप और बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। बाकी में कमाल के कैंप की गतिविधियां कराई जाएंगे और इसमें शनिवार में गणित के प्रोजेक्ट कार्य किए जाएंगे, कहानी संबंधित गतिविधियां और माथापच्ची और गणित मॉडल की प्रदर्शनी लगाना होगा। कहते हैं प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियां क्या रहेंगी। वार्म अप 10 मिनट की जाएगी, खेल एवं गणित संबंधित बातचीत 10 मिनट की जाएगी और गणित की कहानी संबंधित गतिविधियां 40 मिनट की जाएंगे। साधिक सवाल संबंधित गतिविधियां 15 मिनट की जाएंगी और माथापच्ची 15 मिनट किया जाएगा। अब देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट वार्म अप। पॉइंट नंबर 1, इस पर चर्चा करते हैं डिटेल से। तो इसमें गणित की कक्षा में वार्म अप करने से बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और उसमें उत्साह बना रहता है। बच्चे संख्याओं के साथ मजा लेने लगते हैं, वे कक्षा में होने वाली गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगते हैं और वार्म अप में खेले जाने वाले खेलों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जैसे बोल भाई कितने, मार छलांग। और दूसरा बिंदु है खेल एवं गणित संबंधी बातचीत, ये 10 मिनट की रहेगी। इसके अंतर्गत गणित संबंधी बातचीत के लिए अलग अलग विषय पर बातचीत शुरू कीजिए। बच्चों के जवाब और बातचीत को समझते हुए उनसे जानिए, जैसे आपके स्कूल में क्या क्या दिखाई देता है और कैसा। बच्चे एक एक करके स्कूल के बारे में बताएंगे और अधिकतर बच्चों की बातें सुन लेने के बाद आप जाने कि स्कूल में कितने कमरे हैं, कमरों के दरवाजे खिड़कियों का आकार कैसा है और दीवार की ऊंचाई कितनी है, दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, कुर्सी टेबल बेंच डेस्क मैदान या खुली जगह पर पेड़ पौधे रसोई घर आदि के बारे में जानिए। बच्चों ने कैसे पता लगाया कि इतनी क्यों, इसको कैसे मापा या तोला जा सकता है आदि की जानकारी भी लीजिए। बातचीत के अंत में बच्चों को बताइए कि आज आपने अपने स्कूल के बारे में कुछ जाना और समझा है। प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों पर बातचीत कीजिए। गणित की कहानी संबंधित गतिविधियां 40 मिनट की जाएंगी। इसके अंतर्गत कहानी के नाम पर बातचीत कीजिए, जैसे नाम के अनुसार कहानी क्या होगी। मोबाइल पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब पर जाइए और कहानी ट्रेन के माध्यम से सभी बच्चों के साथ कहानी सुनिए। कहानी सुनने के बाद बातचीत कीजिए, जैसे कहानी में क्या हुआ, कैसे हुआ, कहानी में क्या पूछा गया और कहानी में आपको गणित संबंधित कौन सी गतिविधि करनी है और क्यों। कहानी से संबंधित टास्क पर चर्चा कीजिए और समूह में एक दूसरे की मदद से हल कीजिए। कहानी आपसे इस बुकलेट में ही है। कैंप से सुनी कहानी को हर बच्चे हर दिन अपने घर में सुनाएंगे। गणितीय संक्रियाएं, इसके अंदर देख लेते हैं शाब्दिक सवाल। कैंप में शामिल उन सभी बच्चों के साथ उनकी संख्यात्मक समझ को शाब्दिक सवाल के माध्यम से अवधारणा आधारित गणितीय संक्रियाओं की समझ से जोड़ना आवश्यक है और बच्चों को समझ सकें और चर्चा करते हुए इस नतीजे पर पहुँचें कि इस सवाल को हल कैसे करना है और ऐसे ही क्यों करना है। बच्चों के साथ शाब्दिक सवालों पर उनके दैनिक अनुभवों से जोड़ते हुए तर्क वितर्क भी किया जाना जरूरी है ताकि उनके निर्णय लेने की दक्षता में वृद्धि हो और सवाल को हल करने की प्रक्रिया को समझ सकें।
अब देख लेते हैं सवालों पर बातचीत। रोजाना जोड़ या घटाव के कम से कम 2 शाब्दिक सवाल पर बातचीत कीजिए। सवाल को समझने के लिए 4 मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी है, जैसे सवाल में क्या जानकारी दी गई है, सवाल में क्या पूछा गया है, हल करने के लिए कौन सी क्रिया करनी होगी, जोड़ घटा ही क्यों करना है। घटा के सवाल समझा सकते हैं और ये गुणा के सवाल भी आप तीलियों के द्वारा गुणा की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। गुणा के शाब्दिक सवाल होंगे, उनको भी आप गुणा के सवाल हल करते समय ध्यान रखने वाले मुख्य बिंदुओं को समझाएंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसी तरह से भाग के सवालों को तीलियों द्वारा भाग की अवधारणा को क्लियर करेंगे। इसमें भी आप तीलियों का इस्तेमाल करेंगे। 5th नंबर है माथा पच्ची। आज का सवाल 15 मिनट का रहेगा। रोजाना बच्चों के साथ आज का सवाल इस पुस्तिका में पेज नंबर 16-17 देखिए पर मौखिक रूप से चर्चा कीजिए। जैसे एक गुल्लक में 65 रुपये थे, दिनेश ने 36 रुपये निकाल लिए, तो बताइए अब गुल्लक में कितने रुपए हैं। सवाल को जोर से पढ़िए और बच्चों से पूछिए कि सवाल में क्या जानकारी दी गई है, सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल को हल करने के लिए क्या करना होगा, जोड़ घटा भी क्यों करना होगा। हर शनिवार को क्या कराना होगा, तो इस पर चर्चा करते हैं। छोटे बड़े भाई बहन माता पिता परिवार के समुदाय के लोगों को बुलाइए। सप्ताह में किसी मनपसंद कहानी पर रोल प्ले तैयार करने को कहिए। रोल प्ले के लिए संवाद लिखने को कहिए। बच्चों को अभ्यास करने और प्रस्तुत करने को कहिए। दीवार पर रस्सी बांधकर हर कहानी पर बनाए गए चित्र को सजाइए। नोट कार्यक्रम के अंत में बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों की एक पुस्तिका तैयार कीजिए और उसकी प्रदर्शनी लगाइए। टिल टास्क, इसके अंदर देख लेते हैं क्या करना है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर अपना विवरण दर्ज कीजिए। जूम गूगल मीट में प्रतिभाग कीजिए। कहानी ट्रेन के माध्यम से कहानी सुनाइए। कहानी से संबंधित गतिविधियां कीजिए। जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन हो उनको कहानी का लिंक भेजिए। मज़ेदार गतिविधियों के लिए इस पुस्तिका आओ खेलिए पेज नंबर 9 से 12 देखिए और खेलिए। बच्चों के बेस लाइन और एंड लाइन आंकड़ों को अपलोड कीजिए। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे समुदाय के किसी व्यक्ति पड़ोसी के स्मार्टफोन से गतिविधियां करा सकते हैं। इस पुस्तिका में हर एक गतिविधि के लिए वीडियो है और गतिविधि करने से पहले QR कोड स्कैन करें, वीडियो देखें और गतिविधि करें। गृह कार्य में क्या करना है, बच्चों से इस पुस्तिका से हर दिन एक सवाल रोज उतारने को कहिए और बच्चे सवाल घर ले जाएं और घर पर पढ़ने और हल करने के लिए अभ्यास करें। अब देख लेते हैं गणित के खेल। तो गणित के खेल में संख्याओं से खेल होगा, जैसे ताली चुटकी तोड़ो और जोड़ो। जैसे देख लेते हैं, सुनिए और बूझें। 1 ताली यानी 10, 2 ताली यानी 20 और 3 ताली यानी 30। इस तरह 1 चुटकी यानी 1, 2 चुटकी यानी 2। अब ताली और चुटकी बजाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है और कुल संख्या बतानी है। तो शुरू कीजिए। इस प्रकार विस्तार सारणी, इसको आप समझाएंगे। ये विस्तार सारणी है। विस्तार सारणी के निर्देश दिए गए हैं। चार्ट दिखाकर बच्चों से संख्या वाचन करा लें। ये आप निर्देश देख लेंगे। इसके पश्चात संख्या चार्ट दिया हुआ है। संख्या चार्ट के माध्यम से इस समर कैम्प में आपको इसका उपयोग करना है। इसके पश्चात 1 से 10 तक पहाड़े आपको कराने होंगे, जो कि ये इस प्रकार से हैं। और उसके पश्चात आ जाते हैं आपके दिए गए गणितीय माथा पच्ची। आज के सवाल बच्चों को हल करने के लिए दीजिए। इसमें से आप दे सकते हैं। इसके पश्चात ये शाब्दिक सवाल हैं जो कि आप इनमें से करा सकते हैं ये। और फिर है आपका आइसक्रीम वाला और मौनी। ये गणितीय कहानी है। इसमें QR कोड दिया हुआ है। पहले आप कहानी को सुनाएंगे, बच्चे को पढ़ने के लिए कहेंगे। इसके नीचे एक प्रश्न है, इसी से संबंधित हैं और बच्चों से इसी के जवाब निकलवाएंगे। ये 24 कहानियाँ हैं। ये हर रोज़ आपको करानी है। अब बात आ जाती है गणित की जांच।
तो गणित की जांच कैसे करेंगे, इसमें बच्चों को सबसे पहले आप बेसलाइन कराएंगे और जब आपका समापन हो जाएगा, कैंप का होने वाला होगा लास्ट दिन, उस दिन आप एंड लाइन कराएंगे। ये सैंपल 1 है। ये सैंपल 2 है गणित की जांच जिसे की जाएगी। अब देख लेते हैं स्वयं सेवक द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो ये 6 कार्य हैं। प्रथम कार्य देख लेते हैं टेस्टिंग टूल। तो टेस्टिंग टूल में बच्चे का बेसलाइन चेक करना है। इसमें पेज नंबर 25-26 से बच्चे की जांच कीजिए, जो कि आपको बुकलेट मिलेगी। यदि नहीं मिलेगी तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। उन सभी बच्चों को चयनित कीजिए जो कि घटाव स्तर से नीचे हैं, मतलब जिन्हें घटाव के सवाल हल करने में परेशानी होती है, उन बच्चों को समर कैंप में शामिल कीजिए। दूसरा बिंदु है आपका लर्निंग प्रोसेस शीट। पेज नंबर 27 मिलेगा, पर हर बच्चे की सामान्य जानकारी के साथ उनके पढ़ने का स्तर भी लिखिए और बच्चों के बेसलाइन जांच के आंकड़ों से भरी क्लास प्रोसेस शीट पेज नंबर 29 को ऐसी जगह लगाइए जहां बच्चों के अलावा सभी उसे आसानी से देख पाएँ। तीसरा बिंदु है प्रशिक्षण के दौरान वेब लिंक का उपयोग कीजिए और बच्चों को पंजीकृत कीजिए। QR कोड को स्कैन करके और अपना शैक्षिक स्तर, वर्तमान शिक्षा की स्थिति, संसाधन, मोबाइल की जानकारी आदि सामान्य भरिए। अगले चरण में लर्निंग प्रोसेस शीट से लक्षित बच्चों का संकलन बेसलाइन भरिए। इन सभी प्रपत्र, जितने भी 6 प्रपत्र हैं, जितने भी प्रपत्र होंगे उन सभी को प्रपत्र हम आपको भरकर बता देंगे। 4th पॉइंट है आपका समर कैंप अभियान के दौरान पुस्तिका में दी गई उपस्थिति पत्र पेज नंबर 28 की मदद से लक्षित बच्चों की उपस्थिति को दर्ज कीजिए। ये आपका वो प्रपत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5th पॉइंट, अभियान के अंतिम चरण में टेस्टिंग टूल लक्षित बच्चों का पुनः मूल्यांकन कीजिएगा, जिसे आप एंड लाइन कहते हैं। तो उनके एंड लाइन लर्निंग लेवल को लर्निंग प्रोसेस शीट और क्लास प्रोसेस शीट दोनों में दर्ज किया जा सकेगा। और 6ठा बिंदु है आपका दिए गए वेब लिंक में वेब फॉर्म पर लक्षित बच्चों की एंड लाइन का संकलन डेटा दर्ज कीजिए। आपके द्वारा समुदाय के बच्चों के सीखने में जो प्रगति हुई है उसको जश्न मनाइए। अब देख लेते हैं समर कैंप के निर्देशिका, क्या करना है और कौन करेगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्या करना है। इस कैंप के अंत तक सभी बच्चे 999 तक की संख्याओं की समझ स्थानीय मान सहित बना पाएंगे और 3 अंकों की संख्या के जोड़ घटाव के शाब्दिक सवाल हल कर पाएंगे। 2 अंकों की संख्याओं का 1 अंक से गुणा भाग के शाब्दिक सवाल हल कर पाएंगे। अब देखते हैं कौन करेगा। गांव के कोई 2 उत्साही और ऊर्जावान युवा जो कम से कम 10वीं या उससे अधिक पढ़े हों, अर्थात स्वयंसेवी जिसको कहा जाएगा, हर दिन कुछ समय के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।